सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।
पहले मंत्र से 7वें मंत्र तक पाठ करें। हरि ओम। ओम इत्येतदक्षरमिदगं सर्वम् तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोंकार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योंकार एव सर्वं हि एतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्तैजसः द्वितीयः पादः यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं सुषुप्तस्थानम् एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः एष सर्वेश्वरः एष सर्वज्ञः एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानां नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञं अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारम् प्रपञ्चोपशमम् शान्तं शिवमद्वैतम्
चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। मांडूक्य उपनिषद में हम दूसरे मंत्र पर विचार कर रहे थे। इसमें एक महावाक्य भी आया दूसरे मंत्र में ही, अयम आत्मा ब्रह्म। और ये महावाक्य पहले श्रुति ने कहा सर्वम ही एतद् ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, जो कुछ भी है सब ब्रह्म है। और फिर कहा कि अयम आत्मा ब्रह्म। पहले एक स्टेटमेंट आ गया कि सर्वम ही एतद् ब्रह्म। देखो, जो कुछ भी है, अहम रूप, इदम रूप, जो कुछ भी है, जानी जाने वाली चीजें हैं या जानने वाला है, ये जीव है, जगत है, फल देने वाला ईश्वर है, जो कुछ भी है सर्वम ही एतद् ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। और पहले कह दिया था पहले मंत्र में कि ओम इति एतद् अक्षरम इदम सर्वम, इदम सर्वम ओम, सब कुछ ओंकार रूप ही है। और यहां कह दिया सर्वम ही एतद् ब्रह्म। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की, क्या कहना चाहते हैं कि ब्रह्म कहो या ओंकार कहो, बात वही है। सर्वम एतद् ब्रह्म और सर्वम इदम ओम, ओंकार। नाम तुम चाहे जो दो, ब्रह्म दो, ओंकार दो, सत्ता एक है। अद्वैत की घोषणा श्रुति ने अपने मुख से कर दी कि देखो तत्व दो नहीं है, देखो जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, ये दो तत्व मान करके जो भी दर्शन बैठते हैं वो श्रुति विरुद्ध हैं, वेद विरुद्ध हैं। सर्वम ही एतद् ब्रह्म, तत्व तो एक ही है और वो उसी को ब्रह्म कहा, उसी को ओंकार कहा। और कहा देखो, अगर तुमने सोचा ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, अगर इदम इदम रूप से ही केवल ब्रह्म को जान लिया तो वो परोक्ष रूप से जानना ही होगा। साक्षात अपरोक्ष रूप से किसी चीज को कब जाना जाता है? जब उसको अंदर से जाना जाए। इंद्रियों से और मन से तो हम अन्य को ही जानते हैं, बुद्धि से भी अन्य को ही जानते हैं। तो अगर अन्य के रूप में ही हमने उस परम सत्य को, ब्रह्म को, ओम को जाना, तो इसका मतलब हमने अभी आइनस माइनस ब्रह्म को ही जाना। अभी एक चीज छूट गई, अपना आपा। जब तक, और अगर सर्वम ही ब्रह्म है, सर्वम ओंकार है, तो फिर अपना आपा भी ओंकार के अलावा, ब्रह्म के अलावा कुछ होना नहीं चाहिए। नहीं तो क्या हमको छोड़ करके सब कुछ ब्रह्म है? नहीं, अगर सर्वम है तो फिर सर्वम में तो हमारा अपना आपा भी सम्मिलित ही होना चाहिए। अपने आपा को छोड़ करके ब्रह्म अगर है तो फिर उसमें थोड़ी कमी रह जाएगी, फिर द्वैत हो जाएगा कि हमारा आपा अलग और ब्रह्म अलग। ना, चाहे अहम हो और चाहे इदम हो, अगर सब कुछ ब्रह्म रूप है, सब कुछ ओंकार रूप है, तभी अद्वैत की सिद्धि हुई और सर्वम ही एतद् ब्रह्म की श्रुति की घोषणा सत्य सिद्ध होगी। तो सर्वम ही एतद् ब्रह्म कहने के बाद फिर श्रुति को दूसरी घोषणा क्या करनी पड़ी, जिससे साधक कहीं कंफ्यूज न हो जाए कि उसके अपने आपा को छोड़ करके सब कुछ ब्रह्म है। कहा देखो अयम आत्मा ब्रह्म, जो तुम्हारा आत्मा है, जिसको तुम अंदर से ही जानते हो, जिसको किसी इंद्रिय के माध्यम से नहीं जानते,
किसी मन और बुद्धि के करण के माध्यम से नहीं जानते, न बहिर्करण के माध्यम से जानते हो, न अंतःकरण के माध्यम से जानते हो, बल्कि जो बहिर्करण और अंतःकरण को जानने की ताकत देता है, सामर्थ्य देता है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचो वाचम सौ प्राणस्य प्राण चक्षुषश्चक्षु अतिमुच्य धीरा प्रेत्यस्मान लोकात अमृता भवन्ति। केनोपनिषद में कहा। देखो, कान का कान वो है, मन का मन वो है, आंख की आंख वो है, प्राण का प्राण वो है, क्योंकि वही आंख को देखने की सामर्थ्य देता है, कान को सुनने की सामर्थ्य देता है, प्राणों को प्राणन की सामर्थ्य देता है, बुद्धि को चिंतन की सामर्थ्य देता है। और वही जानने लायक है, और जो उसको जान लेता है, उसके सत्य स्वरूप को जान लेता है, वो इस देह को छोड़ने के बाद दूसरी देह को ग्रहण नहीं करता है। प्रेत्यस्मान लोकात अमृता भवन्ति, वो इस लोक से जाने के बाद अमृत स्वरूप आत्मा में ही प्रतिष्ठित हो जाता है। वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। और वो अमृतत्व कैसा है? मोक्ष रूप अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। आत्म तत्व किसको प्राप्त कर लेता है? कहीं जाना नहीं। कहां जाएंगे? जब सर्वम ही एतद् ब्रह्म है, जब ये आत्मा ही ब्रह्म है, तो जाया तो वहां जाता है जहां हम ना हो। जब सब जगह वही है तो जाएंगे कहां? कौन जाएगा? न कहीं जाने वाला रहा, न कहीं जाने की जगह रही, तो जाएगा कौन? इसीलिए कहा कि जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति तो मोय मुक्ति गुर कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा, साधो जीवत में कर आशा। संतों ने कहा कि देखो, मुक्ति मिलेगी तो जीवन में ही मिलेगी, मरने वरने के बाद कोई मुक्ति नहीं होती। अगर ज्ञान होगा तो जीवन में ही होगा, जागृत में ही होगा। श्रुति ने कहा सर्वम ही एतद् ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। मसाला बता दिया कि जिससे साधक को कोई कंफ्यूजन न रह जाए कि ये ब्रह्म बना किस मसाले से है। जैसे श्रुतियों ने अनेक अनेक तरह से बताया। छांदोग्य श्रुति में कहा कि वाचारम्भणम विकारो नामधेयम् मृत्तिका इति एव सत्यम। देखो, ये नाम और रूप अलग अलग हो सकते हैं। कोई कद्दू के आकार का है और उसका गला थोड़ा सा पतला है, कह दिया ये घड़ा है, नाम दे दिया, ये एक रूप है, एक नाम है। किसी को कह दिया कुल्हड़ है, सुराही है, सकोरा है, लेकिन तत्वतः तो मिट्टी है। नाम रूप ही अलग अलग है, मसाला एक है, तत्व एक है, मिट्टी। वाचारम्भणम, बाकी तो कहने की बातें हैं, नाम और रूप है। वाचारम्भणम विकारो नामधेयम् मृत्तिका इति एव सत्यम। सत्य तो मृत्तिका है, तत्व तो मृत्तिका है। इसी प्रकार से श्रुति कहती है, मांडूक्य की श्रुति कहती है कि सर्वम ही एतद् ब्रह्म। देखो, ये जो अनेकता और भेद संसार में दिखाई देता है, जीवों में, जगत में जो भेद दिखाई देता है, ये भेद नाम और रूप मात्र है। सर्वम ही एतद् ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म है। और ये किस मसाले से बना है? इसकी मिट्टी कौन है? तो कहा अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा के ही मसाले से बना है, ये चेतन के ही मसाले से बना है। जिस चेतना को तुम अपने अंदर मैं करके अनुभव करते हो, वही उसी चेतन से ये सब कुछ बना हुआ है। इसके बारे में कोई रहस्य मत रखना कि कोई अन्य चेतन होगा जिससे कि ये सब बना हुआ है। इसका मसाला क्या है? इसकी धातु क्या है? ये किस चीज से बना है? मृत्तिका स्थानीय कौन है? स्वर्ण स्थानीय कौन है? जैसे सारे आभूषणों में सोना कॉमन है, चाहे नाक में पहनने वाला आभूषण हो, कान वाला हो, हाथ वाला हो, पैर वाला हो, कमर वाला हो, लेकिन अगर सब सोने से बने हुए हैं तो सोना ही तत्व है। सारे औजार, खुरपी हो, कुदाल हो, सब लोहे से बने हैं। तो धातु क्या है? कहा धातु आत्मा है। अयम आत्मा, ये चेतन की धातु से ही बना हुआ है। ये मत समझना कि ये
जड़ से बना है ना। तुलसीदास यह चिद विलास जग, बूझत बूझत बूझे, इसी को कहा तुलसी बाबा ने। अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो कुछ भेद है, ये इसमें नीचे जो अभेद है, जो धातु है, जो मसाला है, जो तत्व है, वो तो आत्म तत्व ही है। ब्रह्म की धातु, ब्रह्म का मसाला है आत्मा। इसका मतलब क्या है कि जो अपना आपा है, अगर ब्रह्म ही सबका अधिष्ठान है और नाम रूप का अभेद है, इसका मतलब क्या हुआ कि अपना आत्मा ही सबका अधिष्ठान है। तत्वतः अपना आत्मा ही सबका अधिष्ठान है। आत्मा एव इदम सर्वम, ये भी कह सकते हैं कि ये सब कुछ आत्मा का ही पसारा है, आत्म तत्व का ही पसारा है। चाहे कहें ब्रह्म का पसारा है, चाहे कहें आत्मा का पसारा है, और चाहे कहें ये ओंकार का पसारा है। आत्मा एव इदम सर्वम, मैं ही सब कुछ बना हुआ हूं। बड़ा विचित्र लगता है, लेकिन विचार करने पर यही निकलेगा कि जिस आत्म तत्व को हम अपने अंदर चेतन तत्व को अनुभव कर रहे हैं, असल में अधिष्ठान वही है। जीव जगत ईश्वर सबका अधिष्ठान वही है, वही सत्य है, वही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म। और फिर कहा कि देखो, इसके स्वरूप को लेकिन तुम नहीं समझ पा रहे हो। तुम सोचते हो कि अंतःकरण में टिमटिमाता हुआ ये छोटा सा चेतन है। श्रुति चाहती है कि नहीं, इसका जो वास्तविक स्वरूप है इसको तुम समझ लो। ये कोई तुम्हारे अंतःकरण में कैद छोटा सा चेतन नहीं है। इसका सही स्वरूप क्या है? कहा अयम आत्मा चतुष्पाद, ये आत्मा चार पैरों वाला है। ये छोटा सा नहीं है तुम्हारे अंदर, जो तुम्हारे मिटने, शरीर के मिटने के साथ मिट जाएगा, या जब तुम्हारा अंतःकरण डीप स्लीप में सो जाएगा तो ये सो जाएगा, और ये तो बड़ा बेचारा है, ये तो सुखी दुखी होने वाला है, ये तो जन्म ना, ऐसा कुछ नहीं। कहा इसके सही स्वरूप को समझो जिस पर सारा मांडूक्य प्रयासरत है कि अयम आत्मा ब्रह्म। ये तो ठीक है, लेकिन उस आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? उस चेतन का वास्तविक स्वरूप क्या है? उसके वास्तविक स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ, तब तुम तत्व के बोध में, सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होगे, और तब प्रेत्य अस्मान लोकात् अमृता भवन्ति, तब तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। अगर उसके सही स्वरूप जैसा तुम मान रहे हो, जान रहे हो, पहचान रहे हो, अगर वैसा ही मानते रहे, जानते पहचानते रहे, तब मुक्ति नहीं होगी। श्रुतिमतास् तर्काः, श्रुति जैसे तर्क लेकर के चल रही है, उन तर्कों के हिसाब से जब तुम चलोगे, तब तुम उस निष्कर्ष पर पहुंचोगे जिस पर श्रुति पहुंची है, जो निष्कर्ष श्रुति बताना चाह रही है। तो श्रुति ने कहा देखो, इस आत्मा के सही स्वरूप को समझो। अयम आत्मा चतुष्पाद, ये आत्मा चार पैरों वाला है। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि भाष्यकार ने भाष्य लिखा, ये चार पैर कैसे हैं? गाय की तरह चार पैर हैं? तो कहा नहीं, 1 रुपया में जैसे 4 चवन्नी होती थी, उस प्रकार से है। अब रुपया कोई लेकर के जाए तो उसमें क्या 4 चवन्नी दिखेगी? नहीं दिखेगी। ये तो कॉन्सेप्ट है, कल्पना है कि भाई ये जो है 4 चवन्नी इसके अंदर है, और जरूरत पड़ेगी तो 4 चवन्नी हो भी जाएगी, लेकिन है तो रुपया कार्षापणवत रुपए की तरह है। और वहां लिखा था भाष्यकार ने कि देखो, ये असल में जब एक अखंड सर्वव्यापक आत्मा है, एक ब्रह्म तत्व के अलावा कुछ है ही नहीं, वो निरवयव है, वो निरंश है, उसके अंश तो किए नहीं जा सकते, तो फिर 4 पाद कैसे हो गए? जब एक अखंड सर्वव्यापक आत्मा है, निरवयव है, न उसमें सजातीय भेद है, न विजातीय भेद है, न स्वगत भेद है,
देखिए, तीन तरह के भेद ही तो होते हैं। एक होता है विजातीय भेद, ये गाय है और ये हिरण है, दोनों की जातियां अलग अलग हैं। ये मनुष्य है और ये पक्षी है, यानी विजातीय भेद। एक जाति से दूसरी जाति में भेद होता है। और एक होता है सजातीय भेद। गायें सब हैं, लेकिन कहा ये चितकबरी गाय है, ये सफेद गाय है, ये श्यामा गाय है, सजातीय भेद। और एक क्या होता है, स्वगत भेद होता है तो एक गाय, लेकिन ये गाय का सींग है, ये गाय का पैर है, ये गाय की पूंछ है, ये गाय का मुंह है, ये गाय का पेट है। अपने ही अंदर स्वगत भेद हो सकता है, सजातीय भेद हो सकता है और विजातीय भेद हो सकता है। ये तीन ही प्रकार के भेद हो सकते हैं, विजातीय, सजातीय और स्वगत। कहा ये तो जो है, ये भेद का मामला तो तब होगा जब उसके अलावा कोई दूसरी चीज हो या उसके अंदर ही कोई अवयव हो, पार्ट्स हो। पार्ट्स होंगे तो सजातीय भेद, तो स्वगत भेद हो जाएगा। अपने ही जाति के कई सारे लोग हैं तो सजातीय भेद हो जाएगा। तो कई ब्रह्म तो है नहीं, और न ब्रह्म में कोई अवयव है, पार्ट्स हैं कि एक पार्ट दूसरे, और न कोई ब्रह्म के अलावा किसी की और जाति है। अयम आत्मा ब्रह्म सर्वम ही है तद ब्रह्म। तो कहा देखो, भेद तो वहां है ही नहीं। जब भेद है ही नहीं, कोई अवयव वहां है ही नहीं, तो फिर ये भेद की चार पाद, तो कुछ भेद होता है ना कि जब, तो ये चार पाद कैसे हुए? कहा देखो, ये श्रुति तुम्हारे अनुभव का सहारा लेकर के तुमको उस अभेद तक पहुंचाने के लिए, तुम्हारे अनुभव से शुरू करके सत्य तक पहुंचाने के लिए ये चार पाद की कल्पना कर रही है, आरोपण कर रही है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ब्रह्म में सही में चार पाद होते हैं। ब्रह्म में कोई पादवाद नहीं है, वहां अवयव है ही नहीं, वहां पार्ट्स हैं ही नहीं। वो तो निरवयव है, निरंश है, वो तो एक है, अद्वैत है, अखंड है, सर्वव्यापक है। तो फिर क्या है कि ये चार पाद क्यों कहा? क्या श्रुति झूठ थोड़े बोलेगी? श्रुति तो परम प्रमाण है। तो अयम आत्मा चतुष्पाद ये क्यों कहा श्रुति ने? ये इसीलिए कहा कि तुम चारों पादों को समझो, तुम प्रथम पाद को भी समझो, तुम द्वितीय पाद को भी समझो, तुम तृतीय पाद को भी समझो, और इन प्रथम, द्वितीय और तृतीय पादों को समझते हुए ठीक ठीक तरह से प्रथम पाद के स्वरूप को समझ लो, फिर द्वितीय पाद के स्वरूप को समझ लो, फिर तृतीय पाद के स्वरूप को समझ लो। और जब इन तीनों पादों के स्वरूप को ठीक ठीक समझ लोगे, तब फिर तुम चौथे पाद के स्वरूप को भी ठीक ठीक समझने लायक बन जाओगे। अर्थात जो पहले तीन पाद हैं, इनको समझने का उद्देश्य चौथे पाद को समझ लेना ही है। ये तीन पाद साधन रूप हैं, साध्य रूप चौथा पाद ही है। इन तीन पादों को समझने का उद्देश्य है चौथे पाद को समझ लेना। प्रथम पाद को श्रुति कहती है जागृत अवस्था, द्वितीय पाद को कहती है स्वप्न अवस्था, तृतीय पाद को कहती है सुषुप्ति अवस्था, और चतुर्थ पाद को श्रुति कहती है तुरीय अवस्था। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था, ये चार पाद श्रुति बताती है। तो ये चारों पाद, क्या इनका इक्वल स्टेटस है? ये समान महत्व के हैं? नहीं, अभी आगे श्रुति बताने वाली है कि देखो, ये चतुष्पाद करके समझाने के लिए श्रुति ने ये वर्गीकरण कर दिया। इस चार पाद की कल्पना का आरोपण इसलिए किया कि तीन पादों को जब हम ठीक तरह से समझ लेंगे, प्रथम पाद जागृत अवस्था को ठीक तरह से समझ लेंगे,
द्वितीय पाद स्वप्न अवस्था को भी ठीक तरह से समझ लेंगे और तृतीय पाद सुषुप्ति अवस्था को भी ठीक तरह से समझ लेंगे, तब फिर चौथा पाद तुरीय अवस्था, जो आत्मा की वास्तविक अवस्था है, जो ओंकार का वास्तविक स्वरूप है, जो ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है, उसको भी हम समझ लेंगे। तो वास्तव में जो समझने की बात है वो तो तुरीय ही है। चौथा पाद, तुरीय का मतलब होता है चौथा, वो जो चौथा पाद है, जो लक्ष्य है, वास्तव में वो पाद नहीं है, वो तो अधिष्ठान है, वो तो अधिष्ठान है। और ये तीनों अवस्थाएं अध्यस्त हैं, ये उन पर खेलती हैं। उस अधिष्ठान रूप चौथे पाद को, तुरीय अवस्था को समझने के लिए ही ये तीनों पादों का वर्णन श्रुति माता क्रमशः करने जा रही है। हम जागृत अवस्था को बहुत महत्व देते हैं। हम समझते हैं कि जागृत अवस्था को समझने से ही, जागृत अवस्था क्या, जागृत अवस्था में भी हम अपने को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, अवस्था को कहां महत्व देते हैं। जिससे हमारा संबंध है, जीवन भर में कितने कम लोगों से व्यक्ति मिलता है, और आत्मीयता और कम लोगों से होती है। जिससे हमारा सुख दुख का संबंध है, वही महत्वपूर्ण है। जागृत को पूरी अवस्था के रूप में समझने का तो हम कभी प्रयास ही नहीं करते। हम तो अपने को इस देह या अंतःकरण का ज्यादा से ज्यादा अभिमानी मान लेते हैं और दूसरे को अन्य मानते हैं। ये हमारा शरीर है, ये हमारा मन है, ये हमारा सुख है, ये हमारा दुख है, ये उसका शरीर है, ये उसका मन है, ये उसका सुख है, ये उसका। हम तो भेद नहीं, पूरी अवस्था को एक साथ हमने समझने की कभी कोशिश नहीं की कि हमारी जागृत अवस्था का स्वरूप क्या है। हम तो जागृत देह के अभिमानी बन के ही बैठे रहते हैं। ये एक हमें देह मिला हुआ है और हम इसके अभिमानी हैं। हमने अपने अवस्था अभिमानी होने का तो कभी जो है सोचा ही नहीं कि हम अवस्था के, हम तो देह के ही, जागृत देह के ही अभिमानी बन के बैठे रहते हैं और उस देह के सुख दुख संबंधों को ही अपना सुख दुख संबंध मानते। अवस्था के अभिमानी के रूप में हमने कभी विचार ही नहीं किया कि देखो पूरी पूरी अवस्था चली जाती है जो हम स्वप्न अवस्था में जाते हैं और एक नया अभिमानी प्रकट हो जाता है ना, स्वप्न अवस्था का अभिमानी। एक नई देह वहां प्रकट हो जाती है, स्वप्न अवस्था की देह फिर रखी रह जाती है, जागृत की देह फिर रखा रह जाता है जागृत अवस्था का अभिमान। और फिर हम पहुंच जाते हैं सुषुप्ति अवस्था में, तो ये जागृत की देह भी भूल जाती है, वो स्वप्न की देह भी भूल जाती है। ये जागृत अवस्था का अभिमानी भी पता नहीं कहां चला जाता है, वो स्वप्न अवस्था का अभिमानी भी पता नहीं कहां चला जाता है, और कोई वृत्ति नहीं रहती और बस सब कुछ शांत हो जाता है। का देखो, हम तो जागृत को बड़ा महत्व देते हैं। जागृत के होने से ही हमारा होना है, जैसे ना हम तो दिन में बार बार इन अवस्थाओं में आते जाते हैं, तो फिर सत्य क्या है? जागृत में स्वप्न सत्य नहीं लगता, स्वप्न के समय जागृत चला जाता है, सुषुप्ति में दोनों चले जाते हैं। श्रुति माता कहना चाहती है कि देखो ये तीनों सत्यवत्य नहीं है, सत्य तो आत्मा है, सत्य तो तुरीय है, सत्य तो चौथा है। ये जागृत अवस्था भी सत्य नहीं है, ये स्वप्न अवस्था भी सत्य नहीं है, सुषुप्ति भी सत्य है, तो अवस्थाएं हैं, नई अवस्थाएं सत्य हैं। न इनमें रहने वाला देह सत्य है, न इनमें रहने वाले देह का अभिमानी सत्य है, और न इन पूरी अवस्थाओं का अभिमानी ही सत्य है। न देह सत्य, न देह का अभिमानी सत्य, न अवस्था का अभिमानी सत्य। कहा कि हम इस पर भी और विचार करें तो सत्य क्या है? कहा तुरीय ही सत्य है, अयम आत्मा ब्रह्म। वो जो चौथा है सत्य तो वही है, लेकिन उस सत्य तक पहुंचने के लिए इन तीनों अवस्थाओं के स्वरूप को समझना बहुत आवश्यक है। श्रुति माता ने तीसरे मंत्र में जागृत अवस्था के स्वरूप को बताया, पूरी अवस्था के स्वरूप को बताया, केवल अभिमानी जीव के स्वरूप को नहीं बताया।
जागृत अवस्था में रहते हुए ये चेतन कैसा अनुभव में आता है? तुम्हारी तो अवस्थाएं होती हैं, श्रुति जीव को महत्व नहीं देती है, ये तो तुम्हारा भ्रम है। वो तो चेतन के स्तर पर विचार करती है कि चेतन जागृत अवस्था में किस प्रकार से अनुभव में आता है। इसके लिए श्रुति ने तीसरा मंत्र कहा और चौथा मंत्र कहा स्वप्न अवस्था में यह चेतन किस प्रकार से अनुभव में आता है। याद रखिए, जीव नहीं, चेतन, आत्मा। स्वप्न अवस्था में चेतन कैसा अनुभव में आता है, चौथे मंत्र में बताया। जागृत अवस्था में चेतन कैसा अनुभव में आता है, ये तीसरे मंत्र में बताया। और सुषुप्ति अवस्था में चेतन कैसा अनुभव में आता है, उसका स्वरूप क्या होता है, ये पांचवें मंत्र में बताया। जागृत अवस्था के लिए में चेतन के स्वरूप का बोध कराने के लिए तीसरा मंत्र, स्वप्न अवस्था में चेतन के स्वरूप का बोध कराने के लिए चौथा मंत्र, और सुषुप्ति अवस्था में चेतन के स्वरूप का बोध कराने के लिए पांचवा मंत्र और छठा मंत्र। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ। इस प्रकार से हमने भी पाठ किया छठे मंत्र। तो मजे की बात यह है कि हम तो जागृत अवस्था को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। हमसे अगर कोई कहता, श्रुति माता पूछती कि किस अवस्था पर कितने मंत्र लिखें, तो हम कह देते 4 मंत्र जो है वो जागृत अवस्था पे लिख दीजिए और 1 मंत्र जो है स्वप्न अवस्था पर लिख दीजिए और आधा मंत्र सुषुप्ति पर लिख दीजिए, वो कोई खास नहीं है। श्रुति ने कहा देखो, हम तुम्हारी बुद्धि से नहीं चलेंगे, हम तो सत्य की तरफ से देखेंगे। तो श्रुति ने क्या किया कि छठा मंत्र भी सुषुप्ति अवस्था पर ही लिखा। 1 मंत्र, तीसरा मंत्र जागृत अवस्था के लिए, चौथा मंत्र स्वप्न अवस्था के लिए, और पांचवा और छठा दोनों मंत्र सुषुप्ति अवस्था के लिए, क्योंकि वो तुरीय के सबसे निकट है। उसका बोध, उसके सत्य स्वरूप का बोध बहुत आवश्यक है। और हम कहेंगे वहां तो कोई बोध ही नहीं होता, वहां तो वृत्ति ही नहीं रहती, सो के उठते हैं तो कहते हैं सुख से सोया, जागने पर ही जो है उसका श्रुति का नहीं, वो महत्वपूर्ण। तो सुषुप्ति अवस्था के लिए 5 और 6 2 मंत्र, और फिर 7वें मंत्र में तुरीय अवस्था का वर्णन किया। 4th स्टेट जो प्राप्तव्य है, जो लक्ष्य है, जो साध्य है, उसके लिए 7वां मंत्र दिया। इसलिए इस तरह से कहा कि देखो, परमात्मा, ये आत्मा तो निरवयव है, इसमें 4 पाद की कल्पना ही है, आरोपण ही है। कहा ये 4 पाद क्यों बताए? तो मांडूक्य उपनिषद है। और मेढक के कितने पैर होते हैं? 4 पैर। हमारे यहां जानवरों की उपमा से भी ब्रह्मज्ञान कराया ऋषियों ने। तैत्तिरीय उपनिषद में तीतर का के दृष्टांत से बहुत लंबा प्रकरण चलता है। ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, उनका ब्रह्म उसकी पूंछ है, पंख कुछ है, ऐसे ऐसे जो है। कहा देखो, ये उछल उछल के चलना पड़ेगा। 2 हैं, एक तो 4 पाद है और दूसरे मेढक क्या करता है, धीरे धीरे रेंग रेंग के नहीं चलता है, उछल उछल के चलता है। तो श्रुति क्या चाहती हैं कि तुम जागृत अवस्था से को समझ लो ठीक तरह से और छलांग लगा के स्वप्न अवस्था में पहुंच जाओ। छलांग लगा के ही देखते रहे हम लोग पहुंचते हैं, कोई धीरे धीरे चल के थोड़ा जाते हैं कि अच्छा नहीं अब जागृत से स्वप्न में जाएंगे। एकदम से छलांग लगा के जागृत से स्वप्न में चले, स्वप्न से सुषुप्ति में चले जाते हैं। कहा ये छलांग लगा के, एक छलांग में जागृत से स्वप्न, दूसरे छलांग में स्वप्न से, और तीसरी छलांग में सत्य के बोध में प्रतिष्ठित। इसीलिए मुक्त है मांडूक्य केवल, मुक्ति के लिए तो मांडूक्य पर्याप्त है। ऋषि छलांग लगा लगा करके ले चलने वाले हैं। पुरुष सूक्त में कहा
पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्याम मृतम दिवि। ये 3 पाद तो उस परम पुरुष के हैं और एक पाद में ही, चौथे पाद में ही ये पृथ्वी और सारा प्रपंच है। यानी क्या कहना चाहते हैं? परमात्मा इस प्रपंच से बहुत बड़ा है, प्रपंच तो छोटा है। और श्रुति कहेगी कि छोटा ही नहीं है, झूठा भी है। ये झूठा भी है, मिटने वाला है। ये तेजस, विश्व तेजस प्राज्ञ, ये छोटी चीजें हैं। विश्व का मतलब क्या है? जागृत अवस्था का अभिमानी। तेजस का मतलब है स्वप्न अवस्था का अभिमानी, और प्राज्ञ का मतलब है सुषुप्ति अवस्था का अभिमानी। जागृत का अवस्था का अभिमानी विश्व, स्वप्न अवस्था का अभिमानी तेजस, और सुषुप्ति अवस्था का अभिमानी प्राज्ञ। अभी ये सब शब्द पूरे मांडुक्य में बार बार आएंगे, तो धीरे धीरे इनका एक कॉन्सेप्ट बनना चाहिए। तो क्या कहना चाहते हैं कि देखो, विश्व तेजस प्राज्ञ, ये जो प्रपंच तो इन्हीं में सिमटा हुआ है। स्वप्न के प्रपंच के बीच में तेजस बैठा है, जागृत के प्रपंच में विश्व बैठा हुआ है, और सुषुप्ति का जो अवस्था है वहां तो प्रकर्षेण अज्ञान, अज्ञान के अलावा कुछ है नहीं, केवल वृत्ति तो शांत हो गई, केवल एक अज्ञान। नहीं तो वहां पे ज्ञान हो जाता। अहरह ब्रह्म के में, सुषुप्ति में तो कारण शरीर के अलावा कुछ बचता नहीं है। देखिए, जागृत अवस्था में चेतना स्थूल शरीर तक आती है, स्वप्न अवस्था में चेतना सूक्ष्म शरीर में ही सिमट करके रह जाती है, जागृत शरीर का बोध नहीं रहता है। और सुषुप्ति में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों से सिमट करके चेतना केवल कारण शरीर तक ही रह जाती है। इसीलिए जागृत अवस्था में बाह्य इंद्रियों के माध्यम से हमको जगत का बोध होता है, जगत स्थूल विषय, स्थूल भूख, स्थूल विषयों का बोध होता है। स्वप्न अवस्था में केवल स्वप्न के सूक्ष्म विषयों को, वासनाजन्य सूक्ष्म विषयों का ही भोग होता है, क्योंकि चेतना सूक्ष्म शरीर तक सिमटी है। और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों से सिमट करके सुषुप्ति में चेतना केवल कारण शरीर में सिमट जाती है। इसलिए केवल आनंद भुक होकर के रह जाता है। आनंद का भोग तो होता है, भोक्ता तो वहां भी रहता है, और आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा भी रहता है, लेकिन अज्ञान रहता है। अज्ञान से आच्छादित आत्मा रहता है और आत्म सुख का बोध कर लेता है, लेकिन अज्ञान तो रहता है। इसलिए सो करके उठने के बाद अज्ञान जन्य जितने संस्कार हैं, वासनाएं हैं, स्मृतियां हैं, इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए फिर ये व्यक्ति चल पड़ता है। क्योंकि अज्ञान का नाश केवल डीप स्लीप में जाने से नहीं होगा, अज्ञान का नाश तो जागृत अवस्था में विचार करने से ही होगा। श्रुति मतास्तर का, जब जागृत अवस्था में श्रुति और गुरु के चरणों में बैठ करके हम ठीक प्रकार से विचार करेंगे, अज्ञान का नाश तो तभी होगा। नहीं तो हम डीप स्लीप में जाते और बस हमको ज्ञान हो जाता ना। श्रुति नहीं, दूसरी श्रुति ने कहा, देखो तुम अपने आत्मा के संपर्क में तो रोज आते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। आहरा ब्रह्म गमयति, डीप स्लीप में जब जाते हो तो अपने आत्मा में ही डूबते हो, आत्मा के आनंद में ही डूबते हो। इसीलिए उससे बड़ा आनंद कोई नहीं है। 4 दिन कोई न सोने दे, नींद ना आए, पागल हो जाएगा। आहरा ब्रह्म गमयति, रोज रोज ब्रह्म में, उस आत्मानंद में डूब करके ये निकल करके आता है। कहा ये विश्व, तेजस और प्राज्ञ, ये तुरीय के मुकाबले छोटी चीज है। तुरीय बड़ी चीज है, परमात्मा बड़ी चीज है, और वो तीनों में व्याप्त है, तीनों में गया हुआ है, वो अधिष्ठान है और ये अध्यस्त है, और व्यावृत्त भी हैं, एक दूसरे से व्यावृत्त हैं। व्यावृत्त का अर्थ है
जब जागृत होता है तो बाकी दो, स्वप्न सुषुप्ति नहीं होती। जब स्वप्न होता है तो जागृत सुषुप्ति नहीं, जब सुषुप्ति होती है तो जागृत और स्वप्न नहीं होता। कहा कि देखो, आत्मा के रूप में इसको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम अस्थि के रूप में इसको जानते रहेंगे तब तक अज्ञान का नाश नहीं होगा। एक वेदांत में कथा आती है कि गुरुकुल से पढ़ करके 10 शिष्य चले, रास्ते में नदी पड़ती थी तो सब ने कहा कि लो गिन लो भाई इधर कितने हैं, और उसके बाद में तैर करके नदी पार करेंगे और उधर जब पहुंचेंगे तो फिर गिन लेंगे, जिससे कि अगर कोई बह गया हो इधर उधर तो वो पता चल जाए। तो सबको मालूम था 10 लोग चले, तैर करके उधर गए और उसके बाद में सब खड़े हो गए। उन्होंने कहा गिन लो भाई सब लोग आ गए कि नहीं। तो एक ने गिना और उसने कहा ये तो 9 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरे ने गिना, उसने भी कहा 9 है। एक एक करके 10 ने गिना और कहा 9 ही है। और उसकी कहानी का नाम है दशमो नष्ट। अरे ये 10वें का तो नाश हो गया, दशमो नष्ट। फिर कोई समझ लीजिए ज्ञानी गुरु आ रहा था, उसने कहा ना 10 है, उसने गिन के बता दिया 10। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ गिन रहा था, अपने को छोड़ रहा था। हम भी यही करते हैं, ऐसा नहीं है दशमो नष्ट सब कुछ। उसने कहा ये मत करना, अयम आत्मा ब्रह्म। अगर तुमने सब कुछ को ब्रह्म जानने की कोशिश की और अपने आप को ही छोड़ दिया, अपने को ब्रह्म ने, तो तुम्हारा ज्ञान तो अधूरा रह गया। तो केवल जो है आत्मा अस्ति ब्रह्म अस्ति, इससे काम नहीं चलेगा। ब्रह्मास्मि ये भी होना चाहिए, मैं भी ब्रह्म ही हूं, यह बोध जब तक नहीं हुआ तब तक अज्ञान का नाश नहीं होगा। ब्रह्म अस्ति, इससे काम नहीं चलेगा, तब तक दशमो नष्ट ही बना रहेगा। कहा कि अस्मि, अस्ति जो है अस्मि के ज्ञान में बदलना चाहिए। है ही नहीं हूं, अस्मि का मतलब हूं और अस्ति का मतलब है। हमको बस है का ज्ञान रहता है, हूं का ज्ञान नहीं। हूं बड़ा महत्वपूर्ण है। अहम अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, इसको भी महावाक्य कहा है। तो अपने स्वरूप को ब्रह्म जानना, अयम आत्मा ब्रह्म, ये जानना बहुत आवश्यक है। केवल अस्ति जानने से नहीं चलेगा, अस्मि जानने से होगा। गुरु जी से किसी ने प्रश्न किया, साहब हम इतने साल से ये सब बातें सुनते चले आ रहे हैं और हम तो जैसे तैसे ही बने रहे, हमारे ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये जो बोध की बात कही जाती है कि भाई आत्मबोध में प्रतिष्ठा हो जाएगी, ब्रह्म बोध में प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो ये कमी कहां रह जाती है? क्या ये सब कहने सुनने की ही बातें हैं? या लगती तो बात बहुत अच्छी है और ठीक भी लगती है, तर्कपूर्ण भी लगती है, लेकिन फिर वो फिसल क्यों जाती है? तो गुरु जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप किसी के यहां गए और उसने आपको चाय ऑफर की और आपने चाय पी तो वो कसैली लगी। अब कसैली लगी तो उसमें 2 बातें हो सकती हैं, या तो चीनी कम पड़ी हो और या चीनी अगर ठीक से पड़ी भी हो तो मिलाई न गई हो, 2 ही बात है। उन्होंने कहा बस ये श्रवण के बाद भी ज्ञान न होना, बोध न होना, कमी रह जाना, इसमें ये 2 ही बातें होती हैं। या तो पर्याप्त श्रवण नहीं हुआ है, चीनी पूरी तरह से पड़ी नहीं है, कम चीनी पड़ी है, और या चीनी कप में नीचे ही बैठी हुई है, मिलाई नहीं गई। या तो जितना श्रवण होना चाहिए उतना हुआ नहीं। उनका गो रेगुलरली टू स्टडी क्लासेस, गो रेगुलरली टू सत्संग, जिससे पर्याप्त चीनी पड़े तो उसमें,
अगर पर्याप्त चीनी पड़ी ही नहीं है तो फिर चाय तो कड़वी रहेगी, कसैली रहेगी। तो पर्याप्त चीनी पड़ने के लिए जो है सत्संग के अलावा कोई रास्ता नहीं। पर्याप्त सत्संग नहीं है तो पर्याप्त स्वाध्याय हो, श्रवण हो, और फिर मनन और निधिध्यासन के द्वारा वो पड़ी हुई चीनी मिलाई भी जाए, ठीक तरह से मिलाई भी जाए, बस तब फिर जो है श्रवण में पर्याप्त हो और मनन और निधिध्यासन पर्याप्त हो तो चीनी ठीक तरह से पड़ भी जाएगी और मिल भी जाएगी। तो वो जो है तब जा करके स्वाद मीठा आएगा। कहा देखो ये श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा जो पर्याप्त मात्रा में जब चीनी पड़ेगी और वो स्टर भी की जाएगी और डिसॉल्व भी की जाएगी और एसिमिलेट भी हो जाएगी, देन इट बिकम्स योर नेचर। इतनी चीनी पड़े, इतनी चीनी मिलाई जाए, डिसॉल्व हो, एसिमिलेट हो जाए, सो दैट इट बिकम्स योर नेचर। यानी बातें स्वभाव बन जानी चाहिए, और बातें ही स्वभाव बनती हैं। हमारा स्वभाव जो भी बना है वो इसी प्रकार से बना है, और कोई तरीका नहीं स्वभाव बनने का। स्वभाव बनने का, स्वभाव बदलने का यही तरीका है। हम ही स्वभाव बनाने, सत्संगति किन्न करोति पुंसाम। ये सत्संगति जो है ये स्वभाव को बदल देती है, नए स्वभाव को बनाने। कहा वो जब नेचर तक बात पहुंच जाएगी तब मीठे का स्वाद आने लगेगा। गुरु जी किसी ने कहा कि कुछ लोग उनसे जो है व्यवहारिक प्रश्न भी कर देते हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था तो दो चीजें उन्होंने बड़ी अच्छी, हालांकि वो थोड़ा विषयांतर है लेकिन बड़े काम की बात है। एक ने कहा गुरु जी ये हमको दूसरों से बड़ी परेशानी होती है। तो गुरु जी ने कहा भाई तुमने कभी यह भी विचार किया कि तुमसे जो है लोगों को कितनी परेशानी होती है? हम ये कभी नहीं सोचते कि हमसे और लोगों को कितनी परेशानी। हम यही सोचते हैं कि हमको दूसरों से बहुत परेशानी, दूसरों से बहुत परेशानी। उनका ये कैसे जो है इसको ठीक करें? उन्होंने कहा कि भाई देखो मुझे ये लगता है कि एक महिला थी, वो किसी बुक स्टोर में गई बड़े, और वहाँ पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कॉर्नर में गई, वहाँ बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी। तो उसने देखा तो उसने कहा, उसके शॉप ओनर के पास गई, उसने कहा सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर तो यहाँ बहुत किताबें रखी हुई हैं, लेकिन क्या अदर्स को इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए इस पर भी कोई किताब आपके पास है? दूसरों के अपने विकास के लिए तो बहुत किताब है, लेकिन दूसरों का विकास कैसे हम कर दें इसके लिए भी कोई किताब है? उन्होंने कहा कि ये कुछ वैसी ही बात है। देखो दूसरों से परेशानी तब नहीं होगी जब हम खुद अपने व्यक्तित्व को ऐसा बना लें कि हमसे तो किसी को परेशानी ना हो। हम लोगों से बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन करते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, बड़ा धक्का पहुंचता है कि देखो कैसी कैसी आशा है। आदमी अपने बच्चों से आशा लगाता है, माता पिता से लगाता है, भाई बहन से लगाता है, पड़ोसी से लगाता है, मित्र से लगाता है, और आशा पूरी नहीं होती। उनका ये कैसे किया जाए कि हमारी आशा पूरी हो जाए? गुरु जी ने कहा कि देखो मैं तो इतने बड़े मिशन का हेड हूं और मेरे सामने भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। किसी को और काम भी लेना होता है, इनको ये काम दिया, इनको ये काम दिया। अगर मैं गलत आदमी से गलत आशा लगा करके बैठूंगा तो निश्चित रूप से मेरी आशा खंडित होगी और मुझे परेशानी होगी कि मैंने इससे आशा लगाई। अब इसके लिए वो दोषी है या हमारा असेसमेंट दोषी है, ये हमको निर्णय करना है। गलत व्यक्ति से गलत आशा लगाना तो आशा तो जाएगी,
तुमको ये असेसमेंट की पावर होनी चाहिए कि किस व्यक्ति से कितनी आशा करनी है और कितनी आशा नहीं करनी है। उन्होंने कहा अगर तुम उसकी कैपेबिलिटी का तो अंदाजा करो कि उसमें सामर्थ्य भी है कि तुम्हारी आशा को पूरी कर सकता है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी क्षमता कैसी है। अगर तुम सही व्यक्ति से सही आशा लगाओगे तो 90% 90 टाइम्स 100 में 90 बार तुम्हारी आशा पूर्ण होगी, और गलत आदमी से अगर गलत आशा लगाओगे तो फिर तुम्हारी आशा पूर्ण नहीं होगी। अगर तुम बेर के पेड़ से केले के फल की आशा करोगे तो केले का फल वो कभी नहीं देगा, वो तो बेर का पेड़ है, उससे तो बेर ही मिलेगा, और अगर उसको सहलाओगे तो कांटे मिलेंगे। केले के पत्ता जो है उसका जो सुखद स्पर्श है और जो मीठा फल है, तुम बेर से उसकी आशा क्यों कर रहे हो? तो ये तुम्हारा असेसमेंट है कि तुम किससे क्या एक्सपेक्टेशन करते हो। अगर सही आदमी से सही एक्सपेक्टेशन करोगे तो एक्सपेक्टेशन निश्चित पूरी होगी, और दूसरे को सुधार करने के बजाय व्यक्ति अपना सुधार करेगा तो दुनिया और अच्छी हो जाएगी, जीवन भी और अच्छा हो जाएगा। तो उसमें ज़्यादा अच्छी बात यह थी, जो साधना की बात थी, कि देखो चीनी पूरी पड़ी हो और चीनी ठीक तरीके से मिली हो, जिससे सिमुलेट भी हो जाए, डिजॉल्व भी हो जाए और एब्जॉर्ब भी हो जाए, और फिर ये ज्ञान नेचर बन जाए। कहा इस प्रकार से, ये दूसरे मंत्र ने कहा कि ये आत्मा 4 पैरों वाला है। तीसरे मंत्र में जागृत अवस्था में चेतन का क्या स्वरूप है, इसका वर्णन श्रुति कर रही है। श्रुति कहती है, जागरित स्थानो बहिष्प्रज्ञ सप्तांग 19 मुख स्थूल भुक वैश्वानर प्रथमा पाद। इस तीसरे मंत्र में जागृत अवस्था के लिए श्रुति ने 6 शब्द कहे। जागृत अवस्था का वर्णन करने के लिए तीसरे मंत्र में श्रुति ने कहा कि यह प्रथमा पादा है, जागृत स्थानों प्रथमा पादा। ये जो जागृत अवस्था है, ये प्रथम पाद है। चतुष्पाद, आत्मा को चतुष्पाद बताया था, उस 4 पादों में से पहला पाद है जागरित स्थान। ये जो जागृत स्थान का मतलब है जागृत अवस्था। ये ध्यान रहे, हमने पहले भी बताया कि देखो ये चेतन का, सर्वव्यापक चेतन का वर्णन है, परमात्मा का वर्णन है, ये जीवात्मा का वर्णन नहीं है। जीव की दृष्टि से ये वर्णन नहीं किया जा रहा है। जागृत अवस्था में उस चेतन का स्वरूप कैसा है, कहा जागृत स्थूल प्रपंच में उपहित चेतन के रूप में वो उपलब्ध होता है। वो चेतन स्थूल प्रपंच, सारा स्थूल प्रपंच, अनंत कोटि ब्रह्मांड में उपहित चेतन है, तो चेतन का वर्णन। लेकिन उपाधि की दृष्टि, यहां उपाधि उसकी क्या बन रही, पूरी जागृत अवस्था, अर्थात पूरा स्थूल प्रपंच, अनंत कोटि ब्रह्मांड उसकी उपाधियां हैं। क्योंकि जागृत अवस्था में हम भी देखें तो हमको अनंत कोटि ब्रह्मांड का अनुभव तो होता ही है, सब जानते हैं। कहा जागृत, उसके रहने का, उस चेतन के जागृत अवस्था में रहने का स्थान क्या है, स्थूल प्रपंच। सारे स्थूल प्रपंच में उपहित चेतन या विराट के रूप में वही है। जागृत अवस्था से उपहित चेतन, उसके रहने की जगह क्या है, उसके रहने की जगह है, जागृत अवस्था में उस परमात्मा के रहने की जगह क्या है, उस चेतन के रहने की जगह क्या है, कहा पूरी जागृत अवस्था। अब यहां ध्यान देने की बात है। गुरु जी कहते देखो कई बार जो है फिर भक्ति वालों को चोट लगने लगती है।
लेकिन श्रुति ने कहा जागृत स्थान, उसके रहने की जगह क्या है? जागृत स्थान, यानी अनंत कोटि ब्रह्मांड में वो व्याप्त है, इससे उपहित चेतन है वो। यानी क्या है कि तुम ये केवल नहीं कह सकते हो कि वो जो है वो केवल कैलाश में ही रहता है, वो केवल बैकुंठ में ही रहता है, वो केवल साकेत में गोलोक में ही रहता है, वो केवल ब्रह्मलोक में ही रहता है, ऐसा नहीं। श्रुति कहती है जागृत अवस्था में वो क्या है? वो व्याप्त है, उसके रहने की जगह है जागृत स्थान, जागृत अवस्था में रहता है। और कहा कि उसकी संज्ञा क्या है? इसमें जो 6 शब्द दिए, एक शब्द दिया जागृत स्थान, एक शब्द दिया बहिष्प्रज्ञा, तीसरा दिया सप्तांग, चौथा दिया एकोनविंशति मुख, पांचवा दिया स्थूल भुक और छठा शब्द दिया वैश्वानर। ये 6 शब्द बताए उस चेतन के लिए जागृत अवस्था में। पहला जागृत स्थान, दूसरा बहिष्प्रज्ञ, तीसरा सप्तांग, चौथा एकोनविंशति मुख, पांचवा स्थूल भुक और छठा वैश्वानर। और कहा यही प्रथमा पाद है। इन 6 शब्दों को हमको ठीक तरह से समझ लेना है। अगर इन 6 शब्दों को ठीक तरह से समझ लिया तो समझो प्रथम पाद को समझ लिया। अब ये जो 6 शब्द हैं, इनमें जो 5 शब्द हैं, शुरू के 5 शब्द, यानी जो छठा शब्द है वैश्वानर, इसको छोड़ करके जो पहले 5 शब्द प्रथम पाद के लिए कहे, जागृत अवस्था के लिए कहे, जागृत स्थान, बहिष्प्रज्ञ, सप्तांग, एकोनविंशति मुख और स्थूल भुक, ये शुरू के जो 5 शब्द कहे, ये हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है कि जिसमें अन्य पद प्रधान होता है। जिसमें अन्य पद प्रधान होता है, तृतीय पद प्रधान होता है, यानी जो वहां कहा नहीं जा रहा है वो प्रधान होता है। अब ये अन्य पद कौन है? असल में अन्य पद तो तुरीय ही है। ये कहा क्यों जा रहा है? ये 5 शब्द क्यों बताए जा रहे हैं? जागृत स्थान, बहिष्प्रज्ञ, सप्तांग, एकोनविंशति मुख और स्थूल भुक, असल में ये अन्य पद, तृतीय पद अर्थात आत्मा का, ज्ञान स्वरूप आत्मा का बोध कराने के लिए ये 5 शब्द आए हैं। ये ध्यान रहे, इनका उद्देश्य ज्ञान स्वरूप आत्मा का बोध कराना ही है। और जो छठा शब्द है वैश्वानर, ये फिर संज्ञा है। किसकी संज्ञा है? प्रथम पाद की। जागृत अवस्था का नाम दिया वैश्वानर। यहां श्रुति ने जागृत अवस्था का नाम क्या दिया? वैश्वानर। और 5 जो इसका स्वरूप जो बताया 5 शब्दों से, वो क्या है? जागृत स्थान का, देखो, जागृत स्थान या स्थूल प्रपंच से उपहित चेतन। चेतन के बिना तो कुछ होगा नहीं, लेकिन हमारे अनुभव में तो प्रपंच आ रहा है, इसलिए हम उसको जागृत अवस्था में कैसे अनुभव करेंगे? स्थूल प्रपंच, वही चेतन जागृत अवस्था में हमको कैसे अनुभव में आएगा, या पूरी जागृत अवस्था में कैसे अनुभव में आता है? अपने शुद्ध चेतन रूप में अनुभव में नहीं आता, बल्कि स्थूल प्रपंच से उपहित चेतन के रूप में अनुभव में आता है तो चेतन। लेकिन और याद रहे, उपाधि कभी उपहित की नहीं होती। चेतन कभी जागृत वागृत अवस्था से उपहित नहीं हुआ। हमने पहले चर्चा की थी। स्फटिक मणि के बगल में लाल फूल रखेंगे, वो लाल लगने लगेगी, नीला रखेंगे नीला, लेकिन वो मणि की उपाधि नहीं है, वो देखने वाले की दृष्टि में होती है उपाधि। उपाधि कभी उपहित की नहीं होती, हमेशा दृष्टा की दृष्टि में होती है उपाधि।
इसलिए वो चेतन की उपाधि नहीं है, वो हमारे रॉन्ग परसेप्शन से हमारी उपाधि है। जब हम उसको जागृत अवस्था से, स्थूल प्रपंच से उपहित चेतन के रूप में देखते हैं, असल में चेतन अपनी दृष्टि से तो न कभी किसी चीज की उपाधि से ग्रस्त हुआ ही नहीं। उपाधि हमेशा देखने वाले की दृष्टि में होती है, अज्ञानी की दृष्टि में होती है। तो हमको जागृत अवस्था में चेतन इस प्रकार से दिखेगा। क्या? स्थूल प्रपंच में उपहित चेतन विराट। जागृत स्थानम अस्य इति जागृत स्थान, और इसकी संज्ञा क्या है? वैश्वानर। इसे कहा आत्मा का प्रथम पाद है। दूसरा शब्द क्या देते हैं? बहिष्प्रज्ञा। ये जागृत अवस्था प्रथम पाद, जिसका नाम वैश्वानर दिया, इसको बताया कि ये किस रूप में उपलब्ध हो रहा है? स्थूल प्रपंच के रूप में उपलब्ध हो रहा है। और दूसरा कहा बहिष्प्रज्ञा। इस समय प्रज्ञा की स्थिति क्या है? ज्ञान की स्थिति क्या है? कहा ये जागृत अवस्था में बहिष्प्रज्ञा होती है, क्योंकि स्थूल की उपाधि से उपहित चेतन है। इस समय चेतन की स्थिति क्या होती है? ये बहिष्प्रज्ञा होता है। बहिष्प्रज्ञा होता है। देखिए, मंगलाचरण के श्लोकों में बहुत अच्छे ढंग से कहा था, ये प्रज्ञान की किरणें निकल करके बाहर स्थूल पदार्थों का ज्ञान करती हैं या भोगों को भोगती हैं। बहिष्प्रज्ञा, आंख से निकल करके चेतना जाती है बाहर, कान से निकल करके जाती है, स्वाद लेती है, यानी स्थूल इंद्रियों से स्वाद लेती है। वो प्रज्ञा, उसका प्रवाह कहां होता है? बाहर की तरफ होता है। बहिष्प्रज्ञा, ये प्रज्ञा बाहर के विषयों की तरफ संचार करती है। ऐसा लगता है कि प्रज्ञा निकल के, इंद्रिय गोलकों से निकल करके बाहर की तरफ जा रही है और बाहर स्थूल विषयों का ज्ञान कर रही है। भाष्यकार ने लिखा कि देखो, बहिष्प्रज्ञा स्वात्म व्यतिरिक्ते विषये प्रज्ञा यस्य स बहिष्प्रज्ञा। बहिष्प्रज्ञा का अर्थ क्या है? कि वो अपने से भिन्न विषयों को जानने में लगती है। आत्मा तो अंदर है, उसको जानने के लिए तो अंदर जाना न। बहिष्प्रज्ञा वो बाहर स्थूल विषयों को जानने के लिए प्रयत्नशील होती है। प्रज्ञा का संचरण बाहर की तरफ होता है। बाह्य विषयों को जानने में प्रज्ञा प्रवृत्त होती है। कहा देखो, वो यह प्रज्ञा जब बाहर की ओर बहती है, कभी इसको अनुकूल अनुभव होता है, कभी इसको प्रतिकूल अनुभव होता है, और उससे अनुकूल भोग और प्रतिकूल भोग को भी प्राप्त करती है। स्थूल का अनुभव करती है और स्थूल भोग को प्राप्त करती है, और फिर मन में सुखी दुखी होती है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर से ग्रस्त होती है। वृत्तियों का भोग अंदर होता है और विषय हैं बाहर। बहिष्प्रज्ञा बाहर के विषयों के भेद को ये जानती है जागृत अवस्था में। लेकिन यह है कैसी? बाहर के विषयों से कभी चिंताग्रस्त, कभी भयग्रस्त, कभी रागग्रस्त, कभी द्वेषग्रस्त। कहा लेकिन यह है कैसी? भाष्यकार ने लिखा, बहिर्विषया इव प्रज्ञा अविद्याकृता अवभासते इत्यर्थ। ये बाहर की तरफ तो चलती है इस समय प्रज्ञा, जागृत अवस्था में प्रज्ञा बाहर की तरफ चलती है, लेकिन क्या सही में चलती है? कहा नहीं, चलती सी है। चेतन कहां चलेगा? चेतन जब एक अखंड सर्वव्यापक है तो कहां से चलेगा और कहां जाएगा? तो कहा इव, ये चलती सी है। बहिर्विषया इव प्रज्ञा,
और ये प्रज्ञा है कैसी? ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए हमारी बुद्धि की बात हो रही है। कहा अविद्याकृता, सबसे पहला भ्रम, अविद्या की जो पहली संतान है वो कौन है? कहा ये प्रज्ञा ही अविद्या की पहली संतान है। इसी ने सब खेल खड़ा किया। ये रॉन्ग परसेप्शन करा देती है। ये जो तुम्हारी बुद्धि है, जो प्रज्ञा है, यही अविद्या की पहली संतान है। भाष्यकार ने लिखा अविद्याकृता अवभासते। ये प्रज्ञा जो है अविद्या से, इनकी माता जी अज्ञान है, अविद्या, और हम बुद्धि को बहुत बड़ी चीज मानते हैं। कहा यह अविद्याकृता, अविद्या की पहली जो संतान है वो प्रज्ञा है। और अविद्या की संतान कोई जिसकी उत्पत्ति अज्ञान से होती हो, वो क्या सत्य होगी? अगर अज्ञान के कारण रस्सी सांप के रूप में अनुभव में आ रही है, तो क्या सांप सत्य थोड़ा है? अज्ञान जिसकी उत्पत्ति का कारण है, अविद्या जिसकी उत्पत्ति का कारण है, वो भ्रम ही हो सकता है, वो सत्य नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि ये प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा भ्रम रूप है, प्रज्ञा आभास मात्र है, प्रज्ञा प्रतीति मात्र है। क्यों? क्योंकि ये अविद्याकृता है। ये अज्ञान की पहली संतान जो है, ये प्रज्ञा ही है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रज्ञा के परे है उसको हमको जानना है। जान तुम्हें कोई चाहिए। प्रज्ञा के परे यो बुद्धे परतस्तु सा, जो बुद्धि के भी परे है वो आत्मा है, प्रज्ञा के भी परे वो है। यहां कहा ये क्या है? प्रज्ञा अविद्याकृता अवभासते। प्रज्ञा भासती है, ये सत्य नहीं है, आभास मात्र है। अब अगर प्रज्ञा ही आभास मात्र है, प्रज्ञा का मतलब क्या है? मनोवृत्ति। मनोवृत्ति के रूप में ही तो प्रज्ञा अनुभव में आती है। भाई हम अगर जानते हैं तो वृत्ति रूप से ही तो चीजों को जानते हैं। वृत्ति जिसका आकार लेती है उसको जान लेते हैं। स्थूल विषय का जिसका आकार वृत्ति ले लेगी उसको जान लेंगे। अनुमान में भी वृत्ति जिसका आकार ले लेगी उसको जान लेंगे। सुखाकार वृत्ति होगी तो सुख को जान लेंगे, दुखाकार वृत्ति होगी तो दुख को जान लेंगे, घटाकार वृत्ति होगी तो घट को जान लेंगे, और मठाकार वृत्ति होगी तो मठ को जान लेंगे, कमरे के जिसका आकार वृत्ति लेगी। यानी और यहां क्या कहा कि वृत्ति अविद्या करता है, अवभास मात्र है, और अंतःकरण जो है वो वृत्ति के अलावा तो कुछ है नहीं, मनोवृत्ति के अलावा तो कुछ है नहीं। मन क्या है? मन थॉट ही तो माइंड है, थॉट ही तो है। थॉट, कंटिन्यूएशन ऑफ थॉट इज माइंड। मन विचार से अलग और कुछ नहीं है। कहा देखो, अगर ये मनोवृत्ति ही मिथ्या है तो फिर जो मनोवृत्ति में भासने वाले, मनोवृत्ति से अनुभव में आने वाले राग द्वेष हैं, वो क्या सत्य हैं? जो भय चिंता है वो क्या सत्य हैं? जब मनोवृत्ति प्रज्ञा ही अवभासते है तो फिर राग द्वेष कहां से सत्य हो गए? तो फिर भय और चिंता कहां से सत्य हो गए? यानी क्या कहा कि देखो सब गए। कुछ भी अगर वृत्ति ही असत्य हो जाए, अगर प्रज्ञा अविद्या करता है, अगर प्रज्ञा केवल भासती है, सत्य नहीं है, तो फिर प्रज्ञा से मालूम पड़ने वाले जो तमाम चीजें हैं वो भी आभास मात्र ही हैं और वो सत्य नहीं है। ध्यान रहे कि वेदांत भासने का निषेध नहीं कर रहा है, सत्यत्व का निषेध कर रहा है। तुम्हें सुख और दुख का आभास होता है, इसका निषेध वेदांत नहीं कर रहा है। तुम्हें चीजें स्थूल जगत का अनुभव में आ रहा है वृत्ति से, इसका निषेध वेदांत नहीं कर रहा है। वेदांत केवल इनके सत्यत्व का निषेध कर रहा है कि ये आभास मात्र हैं, प्रतीति मात्र है। जब प्रज्ञा ही प्रतीति मात्र है तो प्रज्ञा से मालूम पड़ने वाले राग द्वेष चिंता भय दुख सुख ये सब सत्य कहां से हो जाएंगे? ये भी आभास मात्र ही हैं।
वेदांत भासने का निषेध नहीं कर रहा है। वेदांत केवल सत्यत्व के बोध का निषेध कर रहा है, इनके सत्य होने का निषेध कर रहा है। भासती तो नीलिमा भी है, तो नीलिमा सत्य है ऐसा तो नहीं है। भासने का तुम्हें मालूम भी होगा कि नीलिमा सत्य नहीं, तब भी भासेगी। भासना तो कर्ण का धर्म है, भासेगी। कहा देखो ये जितना प्रपंच है, ये प्रपंच माया से बना हुआ है। और माया का मतलब क्या है? अविद्यमाने सति भासमानत्व मिथ्यात्व। मिथ्या का मतलब क्या है? कि जो भासित तो हो रहा है लेकिन न होते हुए भासित हो रहा है। जैसे प्रतिमान सर्प, जैसे नीलिमा, जैसे मृगमरीचिका, जैसे सीत में चांदी। जो अविद्यमान है सति भासमानत्व मिथ्यात्व, यही तो कहा। जो विद्यमान नहीं है लेकिन भासमान है उसी को मिथ्या कहते हैं। कहा देखो भासमानता का निषेध नहीं है लेकिन सत्यत्व का निषेध है। ये पूरा का पूरा स्थूल प्रपंच ये गुणों से ही बना है। और गुण कैसे हैं? माया के हैं। और माया का मतलब क्या है? कुछ है वह नहीं लेकिन दिखा देती है कि बहुत कुछ है। कहा देखो ये जो स्थूल जगत है ये पंचभूत से ही बना हुआ है। और जब पंचभूत ही माइक हैं और सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म तत्व शब्द स्पर्श रूप रस गंध से बना हुआ है, तन्मात्रा से बना हुआ है। ये गुणों का ही तो पसारा है। और अज्ञानी जीव होता है। अंतःकरण में पड़ा हुआ चेतन का प्रतिबिंब ही तो जीव है। स्थूल जगत भी माइक है, सूक्ष्म जगत भी माइक है, और इनको अनुभव करने वाला जीव भी माइक ही तो है। क्योंकि माया से बने हुए अंतःकरण में पड़ा हुआ चेतन का प्रतिबिंब ही तो जीव है। वो कोई बड़ी भारी सत्ता थोड़ा है, प्रतिबिंब मात्र ही तो है जीव। वो कोई सत्य थोड़ा है, सत्य तो चेतन है जिसका प्रतिबिंब पड़ा हुआ। शीशे में दिखने वाला हमारा मुख थोड़ा सत्य होता है, वो मुख सत्य है जो जिसका प्रतिबिंब, जो एक्चुअली बिंब है वो सत्य है, प्रतिबिंब थोड़ा सत्य होता है। तो न जीव सत्य है, न सूक्ष्म सृष्टि सत्य है, न स्थूल सृष्टि सत्य है, चाहे व्यष्टि स्तर पर हो या समष्टि स्तर पर। व्यष्टि स्तर पर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। समष्टि स्तर पर वैश्वानर, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत, यही तो है। तो क्या कहना चाहते हैं कि देखो इसको सही मत समझ, इसको सत्य मत समझ लेना, लेकिन ये प्रतीति तो है। प्रतीति का निषेध नहीं है, आभास का निषेध नहीं है। जब प्रज्ञा ही अविद्याकृता है तो फिर सब कुछ अवभासते, ऐसे कहा। यह प्रज्ञा जो है इसका मतलब क्या है कि चेतन की दृष्टि से अगर देखेंगे तो बहिष्प्रज्ञता झूठी है, असत है। और हमारी दृष्टि से तो प्रज्ञा भी बहुत बड़ी है और प्रज्ञा से अनुभव होने वाली चीजें भी बहुत बड़ी है। लेकिन क्या है कि ये चेतन की दृष्टि से तो बहिष्प्रज्ञता असत है। जागृत स्थान कहा, बहिष्प्रज्ञा कहा, और फिर क्या कहते हैं तीसरा शब्द सप्तांग कहा। इसके जो है 7 अंग हैं। चेतन स्थूल प्रपंच से उपहित होकर के जागृत अवस्था में कैसा अनुभव में आता है, तो कहा कि ये सप्तांग 7 अंगों वाला अनुभव में आता है। इस विराट के, इस वैश्वानर के, इस आत्म तत्व के, चेतन तत्व के 7 अंग हैं। देखिए फिर ध्यान रहे, समझाने के लिए है। एक अखंड सर्वव्यापक आत्मा के अंग जो है तो नहीं, लेकिन समझाने के लिए। ये 7 अंग कौन कौन से हैं? भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहा तथा सप्तांगानि अस्य तस्य हवा एतस्य आत्मनः वैश्वानरस्य मूर्धा एव सुतेजाः। जो सिर है, मूर्धा है, मूर्धा का मतलब सिर। इसका सिर क्या है?
कहा कि देखो द्युलोक ही इसका सिर है, द्युलोक स्वर्गलोक ही इसका सिर है। द्युलोक इसका सिर है, मूर्धा है, और सुतेजा चक्षु विश्वरूप, जो सूर्य देव हैं वो इसके नेत्र हैं। इस जागृत अवस्था से में जो चेतन अनुभव में आता है, तो मूर्धा स्वर्गलोक इसका, द्युलोक इसका सिर है, और सूर्य ही इसके, सूर्य देव इसके नेत्र हैं। ये देखिए 7 अंगों का, विराट के वैश्वानर के 7 अंगों का वर्णन चल रहा है कि सूर्य इसके नेत्र हैं, मूर्धा द्युलोक इसका सिर है, और कहा कि प्राण पृथक वर्तमान, जो 10 दिशाओं में संचरण करने वाला प्राण है, वायु है, वायु ही इसका प्राण है। देखिए हमारे शरीर में आंख भी होती है, चक्षु भी होता है, और मूर्धा सिर भी होता है। तो उस विराट पुरुष का वर्णन चल रहा है वैश्वानर का, उसका सिर द्युलोक है, उसके नेत्र सूर्यदेव हैं, और पवन, ये जो वायु 10 दिशा से, ये हमारी केवल नाक में चलने वाला प्राण हवा नहीं, 10 दिशा संचारी जो प्राण है, पृथक वर्तमान, जो 10 दिशाओं में भ्रमण करने वाला वायु है, वही इस वैश्वानर का प्राण है। कहा संदेहो बहुला, और इसकी देह का मध्य भाग, उदर भाग, देह का मध्य भाग कौन है? कहा आकाश ही इसका मध्य भाग है। बहुला, बहुला का मतलब क्या है? बहुला का मतलब होता है आकाश, और संदेह का मतलब होता है देह का मध्य भाग। देह का मध्य भाग क्या है? आकाश है। संदेहो बहुला। फिर कहा वस्तिरेव रही है, जो इसका, बस्ती का मतलब होता है अन्न। अन्न कैसे उपजता है? जल से उपजता है। कहा जो अन्न का कारण जल है, वो परमात्मा का मूत्र स्थान या जननेन्द्रिय है। बस्तिरेव रई है, अन्न का कारण जो जल है वही परमात्मा का मूत्र स्थान, जननेन्द्रिय का स्थान है। और कहा पृथिव्या एव पादौ, उसके पैर क्या हैं? कहा पृथ्वी ही उसके पैर है, पृथ्वी ही उस वैश्वानर का पैर है। और कहा अग्निहोत्र कल्पना शेषत्वेन आह्वनीय अग्नि अस्य मुखत्वेन उक्ता, अग्नि ही उसका मुख है, अग्नि ही उसका मुख है। ये 7 अंग बता दिए। द्युलोक उसका सिर है, चक्षु सूर्य देव उसके नेत्र हैं, वायु उसका प्राण है, आकाश उसका मध्य भाग है, अन्न का कारण जल उसका मूत्र स्थान जननेन्द्रिय है, पृथ्वी उसके पैर हैं, और अग्नि उसका मुख है। इस प्रकार से ये जो वैश्वानर है ये सप्तांग है, 7 अंगों वाला है। अब आगे बताएंगे कि वो क्या है। इस सब का उद्देश्य क्या होता है? भोग करना, यानी इस समय, और इस समय के भोग कैसे हैं? स्थूल भोग, स्थूल भोगों को भोगता है। और भोगने के लिए मुख चाहिए, इंद्रिय मुख है। आंख से रूप भोगेगा, कान से शब्द भोगेगा, जबान से जो है स्वाद भोगेगा। तो कहा 19 मुखा, ये सप्तांग तो है ही हैं, लेकिन मुख भी चाहिए भोगने के लिए। स्थूल भोग करेगा स्थूल जागृत अवस्था में, और उसके लिए 19, विंशति का मतलब होता है 20,
और एकोनविंशति का मतलब है 1 कम 20 यानी 19। उसके 19 मुख है और उसका भोग कैसा है? स्थूल भूख है। तो जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञा सप्तांग 19 मुख वाला है, स्थूल भोग वाला है। ऐसा वो जागृत अवस्था में चेतन हमको उपलब्ध होता है और जागृत अवस्था में इसकी संज्ञा है वैश्वानर, और यही प्रथम पाद है। आगे इन शब्दों का क्या अर्थ है इस पे हम कल और आगे चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।